मित्रों नमस्कार। लाइव कवि सम्मेलन जो कि कविता चौराहे पर साहित्यिक समूह के द्वारा आयोजित है, आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आज हमारे इस लाइव कार्यक्रम के आयोजन का 6वां दिन है और आज हमारे साथ जो आमंत्रित कवि जुड़े हुए हैं उनका परिचय कुछ इस प्रकार है। आज हमारे बीच जबलपुर मध्य प्रदेश से बेहतरीन गजलकार सराफ सागरी जी जुड़े हुए हैं। मुंगेली की धरा से गीतकार रामकुमार बंजारे चमक जी, तो वहीं बिलासपुर की धरा से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कवयित्री सुषमा पाठक जी। धान कमरिया से जुड़े हुए हैं हमारे बीच भैया सुनील शर्मा नील जी। आप एक बहुत ही बेहतरीन ओज के कवि हैं, प्रखर वक्ता है। साथ में हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज आमंत्रित कवि के रूप में विज्ञान महाविद्यालय मुंगेली के प्राचार्य डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी। तो आइए और आज आपको एक और बता दूं मैं परिचय, जिनका काव्य पाठ हमें विशेष रूप से आज सुनना है। कविता चौराहे पर के संपादक एवं संस्थापक आदरणीय राकेश गुप्त निर्मल जी भी आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों आइए आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ करते हैं और प्रारंभ करने से पूर्व एक बार मां शारदे की वंदना कर लेते हैं। अधरों के द्वार को सरलता की धार दे दे, नैनों में प्यार की उतारता उतार दे। अधरों के द्वार को सरलता की धार दे दे, नैनों में प्यार की उदारता उतार दे। कि तार दिल की उठे तो झूमने लगे बाहर, मन के सितार को तू ऐसी झनकार दे। कि मन के सितार को तू ऐसी झनकार दे। अभिमान से भरे विचार हार जाए जहां, पत्थरों में आज ऐसी भावना उतार दे। मात शारदे पुकारता हूँ तुझे बार बार, आके मेरे जीवन के गीत को संवार दे। आके मेरे जीवन के गीत को संवार दे। कि आके मेरे जीवन के गीत को संवार दे। तो आइए मित्रों अब जुड़ते हैं आज के आमंत्रित कवियों से। मैं सबसे पहले जो दूर से जुड़े हुए हैं जबलपुर मध्य प्रदेश से हमारे बीच गजलकार जो जुड़े हुए हैं सराफ सागरी जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आएं व अपना काव्य पाठ करें। नमस्कार, मैं जबलपुर मध्य प्रदेश से सराफ सागरी कविता चौराहे पर मुंगेली छत्तीसगढ़ के साहित्यिक मंच पर आज कुछ अपने अशार और गज़ल लेकर आप सबके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके लिए भाई राकेश गुप्त निर्मल जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने मुझे इस मंच पर आज की इस लाइव काव्य गोष्ठी के लिए आमंत्रित किया। उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद एवं साधुवाद। एक शेर, उसके बाद चंद एक दो शेर और फिर मैं अपनी एक गज़ल के साथ आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा। शेर देखें कि जब भी तन्हा हम ये दिल बहलाने निकले, जब भी तन्हा हम ये दिल बहलाने निकले, हर कोशिश की तह में ज़ख्म पुराने निकले। हर कोशिश की तह में ज़ख्म पुराने निकले। एक शेर और देखें
किनारे से किसी का डूबना देखो न इठला कर। किनारे से किसी का डूबना देखो न इठला कर। कभी ऐसा भी होता है किनारे डूब जाते हैं, कभी ऐसा भी होता है किनारे डूब जाते हैं। 4 मिसरी और समाप्त फरमा लें। नभ में रहकर हर बादल में गाज नहीं है। नभ में रहकर हर बादल में गाज नहीं है। हर नभचारी पक्षी भी तो बाज नहीं है। नभ में रहकर हर बादल में गाज नहीं है। हर नभचारी पक्षी भी तो बाज नहीं है। सुंदरता मिल जाए भले ही हर मुखड़े को। सुंदरता मिल जाए भले ही हर मुखड़े को, किंतु सागरी हर घूंघट में लाज नहीं है। किंतु सागरी हर घूंघट में लाज नहीं है। एक गज़ल का मतला और 1-2 शेर देख लें कि मुझको आता नहीं दगा करना। मुझको आता नहीं दगा करना, मेरी आदत में है वफ़ा करना। मुझको आता नहीं दगा करना, मेरी आदत में है वफ़ा करना। शेर देखें कि नित नया रूप लेके आती है। नित नया रूप लेके आती है, ज़िंदगी से सदा मिला करना। ज़िंदगी से सदा मिला करना। वो भी देंगे तुम्हें दुआएं कुछ। वो भी देंगे तुम्हें दुआएं कुछ। मुफलिसों से सदा मिला करना। मुफलिसों से सदा मिला करना। मुफलिसों से सदा मिला करना। अब एक गज़ल का मतला और चंद शेर समाप्त फरमा लें। मतला यूँ है कि गम में भी अब मुस्कुराना ज़िंदगी। गम में भी अब मुस्कुराना ज़िंदगी। छोड़ दे आंसू बहाना ज़िंदगी। गम में भी अब मुस्कुराना ज़िंदगी। छोड़ दे आंसू बहाना ज़िंदगी। दूर तक खामोशियाँ तन्हाइयाँ। दूर तक खामोशियाँ तन्हाइयाँ। रस्म तन्हाई निभाना ज़िंदगी। रस्म तन्हाई निभाना ज़िंदगी। कौन अपना है पराया कौन है। कौन अपना है पराया कौन है, ये कभी हमने न जाना ज़िंदगी। ये कभी हमने न जाना ज़िंदगी। तेरी इस आदत के सदके जानो दिल। तेरी इस आदत के सदके जानो दिल। जुल्म करना भूल जाना ज़िंदगी। जुल्म करना भूल जाना ज़िंदगी। ठोकरें खाकर ज़माने की कई। बतौर ख़ास ये शेर देखें कि ठोकरें खाकर ज़माने की कई। दिल हुआ ये शायराना ज़िंदगी। दिल हुआ ये शायराना ज़िंदगी। और गज़ल का आखिरी शेर कि तुझसे मिलकर इल्म ये मुझको हुआ। तुझसे मिलकर इल्म ये मुझको हुआ। ठोकरों में है ज़माना ज़िंदगी। ठोकरों में है ज़माना ज़िंदगी। और मक्ते का शेर देखें कि भूल कर शिकवे गिले सबसे यहाँ। भूल कर शिकवे गिले सबसे यहाँ। सागरी है दिल मिलाना ज़िंदगी। सागरी है दिल मिलाना ज़िंदगी। गम में भी अब मुस्कुराना ज़िंदगी। छोड़ दे आंसू बहाना ज़िंदगी। छोड़ दे आंसू बहाना ज़िंदगी।
धन्यवाद। जब भी हम दिल बहलाने निकले, हर कोशिश के तह में जख्म पुराने निकले। आपने बहुत सुंदर बेहतरीन भाव में अपना वक्तव्य अपनी गजल के माध्यम से रखा। आइए अब मैं मुंगेली की धरा से भैया राम कुमार बंजारे जी, आप एक बहुत अच्छे गीतकार हैं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप आएं और अपना काव्य पाठ करें। आप सभी को सादर वंदन, जय जोहार। मैं राम कुमार बंजारे 6वां दिवस लाइव कवि सम्मेलन के संयोजक निर्देशक सम्माननीय राकेश गुप्ता निर्मल जी को हार्दिक बधाई देता हूं। लाइव कवि सम्मेलन के ऊर्जावान संचालक पंडित खेमेश्वर पुरी जी एवं तकनीकी सहायक भाई चंद्रेश चंद्राकर पथिक जी को हार्दिक बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजक मंडल कविता चौराहे परिवार साहित्य मंच का भी आभारी हूं, जिन्होंने मुझे इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया, स्थान दिया, धन्यवाद। साथियों, इस समय इंसान एक तरह से मानसिक विकार से जूझ रहा है। मानसिक तनाव बहुत बड़ी चीज है और मानसिक परेशानी सबको घेर रखा है। तो मैं उसके ऊपर, इस मानसिक तनाव के ऊपर अपनी एक कविता आपके बीच प्रस्तुत कर रहा हूं। लीजिए, सादर प्रस्तुत है। अति कंटेन समझन पाल रे तैं बैहा जबे जीवन के। अति कंटेन समझन पाल जीते बैहा जबे जीवन के। तैं बैहा जबे जीवन के, तैं पगला जबे जीवन के। अति कंटेन समझन पाल रे तैं बैहा जबे जीवन के। ये दुनिया भर के बोझा झेलत, ये दुनिया भर के बोझा झेलत, जीव कौआए बरोबर लड़थे। अति कंटेन समझन पाल रे तै बैहा जबे जीवन के। अति कंटेन समझन पाल रे तै बैहा जबे जीवन के। कतका झन के झमेला झेलत जांगर हथोर थक गे। बेंदरा कस लबेदा खाद मन हथोर भर गे। ऊपर लिचग लत है बीमारी, ऊपर लिचग लत है बीमारी। कतका ताना बाना सुन थे। अति कंटेन समझन पाल रे तै बैहा जबे जीवन के। अति कंटेन समझन पाल रे तै बैहा जबे जीवन के। छल कपट के जमाना है, मतलब के है भाई। छल कपट के जमाना है, मतलब के है भाई। लदक डरे परिवार के बोझ मारते है महंगाई। लदक डरे परिवार के बोझ मारते है महंगाई। उभुक चुभुक करत है जीव, उभुक चुभुक करत है जीव, जैसे सूजिक मुनैले निकलते। अति कंटेन समझन पाल रे तै बैहा जबे जीवन के। अति कंटेन समझन पाल रे तै बैहा जबे जीवन के। जिए के साध तो भारी है, फिर कभू जिए के साध तो भारी है, फिर कभू मरे के मन होते। कतका दुष्ट पापी भर गे, ये देख के हंसा रोते। कतका
दुष्ट पापी भर गे, ये देख के हंसारो थे। कुकुर कोलिया कस लड़त है मनखे, बेंद्रा भालू कस झगड़त है मनखे, जबरन सांप बरोबर डसथे। अति कंटेन संजन पाल रे तय बैहा जबे जीवन के, अति कंटेन संझल पाल जीते बैहा जबे जीवन के, अति कंटेन संझन पाल रे तय बैहा जबे जीवन के। जय छत्तीसगढ़। अतिकन टेंशन झनपाल जी, और कई प्रकार की उसमें अपने कुकुर, सांप, बिंद्रा, बहुत से जानवरों की प्रवृत्तियों से आज मानव किस तरह से जूझ रहे हैं। सिर्फ डिप्रेशन में चले जाने की वजह से, सिर्फ चिंता और तनाव की वजह से। इस पर आपने छत्तीसगढ़ी में बहुत सुंदर काव्य पाठ किया। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत बधाइयाँ। अब आइए, हम बिलासपुर की धरा से हमारे बीच जुड़ चुकी हैं कवयित्री दीदी सुषमा पाठक जी। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप आएँ और अपना काव्य पाठ करें। दीदी सुषमा पाठक जी। मैं सुषमा पाठक बिलासपुर से, आप सबको मेरा नमस्कार। कविता चौराहे पर मंच के संपादक एवं लाइव कवि सम्मेलन के निर्देशक भैया श्री राकेश गुप्त निर्मल जी, कार्यक्रम के कुशल संचालक खेमेश्वरपुरी गोस्वामी जी एवं कार्यक्रम के तकनीकी सहायक श्री चंद्रेश चंद्राकर पथिक जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने ऐसे संकट के समय में हम साहित्यकारों को ऐसा सुंदर मंच प्रदान किया। निश्चय ही वे बधाई के पात्र हैं, उन्हें बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, साधुवाद देती हूँ। प्रस्तुत है मेरी कुछ चौपाइयाँ एवं दोहे, सुनिएगा। सुखद लगे तरुवर की छाया, सब फल फूल पेड़ से पाया, सब कुछ मनुज वृक्ष से लेता, फिर भी तरु को पीड़ा देता। जिससे मिली हमें हरियाली, फिर भी क्यों काट रहे डाली। पथिक धूप में छाया पाता, वृक्ष हमारे जीवन दाता। आओ सब मिल वृक्ष लगाएं, हरियाली से धरा सजाएं। जीवन पौधे रोप बचाएं, विकट प्रदूषण दूर भगाएं। देता विटप हवा सुखदाई, सब मिल वृक्ष लगाओ भाई। तरुवर है तो जीवन अपना, बिन तरु तो गर्मी से तपना। खग डाले वृक्षों पे डेरा, नहीं उजाड़ो कभी बसेरा। वृक्ष वरद वसुधा की शोभा, मत कर मानो घातक लोभा। सब मिल पर्यावरण बचाओ, सुंदर सुखमय जीवन पाओ। सुषमा ने सुषमा बिखराई, धन्य धन्य सुंदर चौपाई। धन्य धन्य सुंदर चौपाई। वृक्ष को न काटो कभी, वृक्ष धरा की शान। सुखमय जीवन के लिए पर्यावरण महान। तरुवर सारे काट के मत कर अत्याचार, देवतुल्य वरदान है यही सत्य उद्गार, यही सत्य उद्गार। मेरी एक छोटी सी रचना पानी पर है, सुनिएगा। मौसम के अनुसार पानी कैसे कैसे नज़ारे बदलते हैं, उस पर भी मेरी छोटी सी रचना है। पानी रे पानी रे पानी, पानी रे पानी रे पानी। क्या क्या है तेरे नज़ारे, जल ही जीवन है, बिन तेरे सूने जीवन हमारे। गर्मी में तरसते तेरे बूंद बूंद को, चहु ओर मचता हाहाकार। पशु पक्षी प्यासे, जल ही जीवन का आधार। जल है तो कल है, ये तो सबने है मानी। पानी रे पानी रे पानी, क्या क्या है तेरे नज़ारे। जल ही
ही जीवन है, बिन तेरे सूने जीवन हमारे। चौमास में तू इतना बरसता, उजड़ते कितने घर बार। रौद्र रूप तेरा प्रलयंकारी, बहा ले जाता मोटर कार। तेरे से ही तबाही, तेरे से ही जिंदगानी, पानी रे पानी, क्या क्या है तेरे नजारे। जल ही जीवन है, बिन तेरे सूने जीवन हमारे। बूंद बूंद से भरता घड़ा, बूंद बूंद से बचता है। बूंद बूंद ही सभी बचाएं तो कितना पानी बचता है। सोच समझ करें उपयोग, मानव छोड़े अपनी मनमानी। पानी रे पानी, पानी रे पानी, क्या क्या है तेरे नजारे। जल ही जीवन है, बिन तेरे सूने जीवन हमारे, जीवन हमारे। धन्यवाद। वर्तमान परिस्थिति पर प्रकृति व मानव के जीवन को समर्पित चौपाइया व दोहें आपने पढ़ी। पानी बचाओ व पानी के महत्व पर आपने बहुत सुंदर रचना पढ़ी। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। अब आइए जुड़ते हैं उनसे जिनकी संस्थापना के वजह से आज हम कविता चौराहे पर समूह को जानते हैं। ऐसे कविता चौराहे पर समूह के संस्थापक और संपादक भैया राकेश गुप्त निर्मल जी को, आदरणीय राकेश गुप्त निर्मल जी आप आएँ और अपना काव्य पाठ करें। निर्मल जी। मित्रों, हम बनिए हैं और आप सभी को कहता हूँ बनिए। मेरा मतलब बनिए, बिगड़िए मत, क्योंकि मानवता और बड़प्पन के लिए हैसियत का होना जरूरी नहीं है। इसमें हैसियत की जरूरत नहीं है। चलिए आपको अपनी रचना से जोड़ता हूँ। साथियों, पावस का मौसम है। आइए एक चार पंक्ति का व्यंग्य सुनिए कि पावस तुम वसुंधरा को देते हरियाली अनमोल। पावस तुम वसुंधरा को देते हरियाली अनमोल। एक तुम ही हो, एक तुम ही हो, खाद्यान्न के मालिक होल सोल। पावस तुम वसुंधरा को देते हरियाली अनमोल। एक तुम ही हो, खाद्यान्न के मालिक होल सोल। लेकिन मंत्री जी तुमसे खपा बहुत खपा हैं। लेकिन मंत्री जी तुमसे खपा बहुत खपा हैं, क्योंकि उनके कारनामे की खोल देते हो पोल। क्योंकि उनके कारनामे की खोल देते हो पोल। मित्रों, चीन हमारे पड़ोसी दुश्मन का दोस्त ही नहीं बल्कि हमारा जानी दुश्मन है। उससे हमें सतर्क रहना है। साथियों, आपको देशभक्त होने के लिए ज़्यादा दौड़ धूप करने की जरूरत नहीं है। मेरा ये मानना है कि आप स्वदेशी अपनाएंगे तो स्वयमेव आप देशभक्त बन जाएंगे। आइए स्वदेशी प्रेमियों के लिए रचना प्रस्तुत है। रहे होली या दिवाली,
रहे होली या दिवाली, चीजें लाना भारत वाली, रहे होली या दिवाली, चीजें लाना भारत वाली। जो वापरे चाइनीज आइटम, जो वापरे चाइनीज आइटम, उसके हिस्से गाली, रहे होली या दिवाली, चीजें लाना भारत वाली, रहे होली या दिवाली। लक्ष्मी का बाहर ना जाना, लक्ष्मी का बाहर ना जाना, समझो लक्ष्मी आली रे आली, समझो लक्ष्मी आली रे आली, रहे होली या दिवाली, चीजें लाना भारत वाली, रहे होली या दिवाली, चीजें लाना भारत वाली। और अंतिम में कि स्वदेशी जिनके तन मन रंगे, स्वदेशी जिनके तन मन रंगे, स्वदेशी जिनके तन मन रंगे, जय हिंद उनको, जय हिंद उनको, उनके नाम बजाओ ताली, रहे होली या दिवाली, चीजें लाना भारत वाली, रहे होली या दिवाली, रहे होली या दिवाली, चीजें लाना भारत वाली, भारत वाली। अंत में एक गजल के कुछ शेर आप लोगों के समक्ष अर्ज कर रहा हूँ कि विकास के पीछे हादसों का मंजर देखा है, विकास के पीछे हादसों का मंजर देखा है, शिलान्यास के पाषाणों का बंजर देखा है, विकास के पीछे हादसों का मंजर देखा है, शिलान्यास के पाषाणों का बंजर देखा है, काल का आना तय है जिंदगी में, काल का आना तय है जिंदगी में, उस पे बहानों का बवंडर देखा है, विकास के पीछे हादसों का मंजर देखा है, शिलान्यास के पाषाणों का बंजर देखा है। और ख्वाब देखने की मनाही भला किसे है, ख्वाब देखने की मनाही भला किसे है, शेख चिल्ली के सपनों का खंडहर देखा है, शिलान्यास के पाषाणों का बंजर देखा है। और वो गहराई जहां मिलती है ऊंचाइयां, वो गहराई जहां मिलती है ऊंचाइयां, कभी कभी माँ बाप के आंखों का समंदर देखा है, वो गहराई जहां मिलती है ऊंचाइयां, कभी माँ बाप के आंखों का समंदर देखा है, विकास के पीछे हादसों का मंजर देखा है। और जब यूनिवर्सिटी से देश विरोधी नारे लगते हैं तब ये लिखना मजबूरी हो जाती है। एक शेर कि विकास के पीछे हादसों का मंजर देखा है,
शिलान्यास के पाषाणों का बंजर देखा है। और बड़ी बदचलन हुई हवा तालीम गाह की, बड़ी बदचलन हुई हवा तालीम गाह की, कलम वाले हाथों का खंजर देखा है, कलम वाले हाथों का खंजर देखा है, शिलान्यास के पाषाणों का बंजर देखा है। और अंतिम बंद है कि औरों से मदद की चाह में निर्मल, औरों से मदद की चाह में निर्मल, औरों से मदद की चाह में निर्मल, ख्वाहिशों का अस्थि पंजर देखा है। औरों से मदद की चाह में निर्मल, ख्वाहिशों का अस्थि पंजर देखा है, शिलान्यास के पाषाणों का बंजर देखा है। विकास के पीछे हादसों का मंजर देखा है, शिलान्यास के पाषाणों का बंजर देखा है। धन्यवाद मित्रों, आप सभी ने मेरी कविता, मेरी रचना पे अपना ध्यान आकृष्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर संदेशप्रद मुक्तक से तथा नेताओं पर व्यंग और फिर चीन के उत्पादों को बहिष्कार पर आपने बहुत सुंदर पढ़ा। साथ में आपने गजल पढ़ा कि विकास के पीछे हादसों का मंजर देखा है, शिलान्यास के पाषाणों का बंजर देखा है। वर्तमान समय के हालात पर आपने बहुत सुंदर और बेहतरीन गजल पढ़ा। साथ में आपने एक और गजल पढ़ा। बहुत ही सुंदर और बेहतरीन रचनाएं लिखने में वालों में आप जाने जाते हैं। आपका बहुत बहुत आभार। मित्रों, आज हमारे बीच आमंत्रित कवियों में से अगले कवि के रूप में हैं भैया सुनील शर्मा नील जी, जो ओज के प्रखर वक्ता और बेहतरीन कवि हैं। आप थान खमरिया से हैं और कुछ नेटवर्क समस्या आ जाने के कारण से आप हमसे जुड़ नहीं पा रहे हैं। हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपसे जुड़ने की, लेकिन आपसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। अब आइए हम चलते हैं उस वरिष्ठ कवि की ओर जो कि कविता चौराहे पर के संरक्षक भी हैं और विज्ञान महाविद्यालय मुंगेली के प्राचार्य, जिन्हें हम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी के नाम से जानते हैं। मैं उन्हें सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपना काव्य पाठ करें। डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह जी। सादर अभिवादन। कोविड-19 के इस कठिन दौर में ऑनलाइन काव्य गोष्ठी का सुंदर संयोजन सार्थक पहल है, सराहनीय कदम है। आयोजन मंडल के भैया राकेश गुप्त जी निर्मल को मैं हृदय से बधाई देता हूँ, साधुवाद कहता हूँ। इस काव्य गोष्ठी के सुमधुर संचालक भाई पंडित खेमेश्वरपुरी गोस्वामी को भी हृदय से बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। संकट की इस घड़ी में प्रकृति ने जो नया रूप अपना पेश किए हैं, निश्चित रूप से हम मानवों के प्रकृति के दोहन का नतीजा है। प्रकृति को पूर्वजों ने पूजा है, आज हम इनसे इतर क्यों हो रहे हैं? इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने प्रकृति को इंगित करते एक कविता का सृजन किया है, जिनका शीर्षक है अपनी लय में प्रकृति को गाने दो। आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। वृक्षों की हरियाली, चिड़ियों का चहकना, फूलों का खिलना, तितलियों का बहकना अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। मौसम का महकना, मौसम का महकना। पर दोहन किया है हमने बरबस, पर दोहन किया है हमने बरबस। बदला हुआ दौर है, प्रकृति
रूठी बेटी सी, प्रकृति रूठी बेटी सी, मौसम कुछ अब और है, मौसम कुछ अब और है। हरियाली सी चेतना, हरियाली से चेतना चैतन्य हो उठती है। मौसम को बना लें, थोड़ा तो मना लें। प्रकृति जब रूठती है, प्रकृति जब रूठती है। झरनों की कलकल ध्वनि कला है, झरनों की कलकल ध्वनि कला है। संगीत है पत्तों का झड़ना तरुवर से, और पत्ते पर पदचाप जियों का लय देती है जीवन को, लय देती है जीवन को। चिड़ियों का कलरव नित नव भाव भर देता है, चिड़ियों का कलरव नित नव भाव भर देता है। थके हुए मुस्कान को प्राण देता है, थके हुए मुस्कान को प्राण देता है। नदी समान बहना, सागर सा रहना, मौन होकर भी कहना असहज है। पर प्रकृति ने नूतन आकृति दी है, संग संग रहने की प्रेरणा दी है, और दी है सहज होने का हुनर भी, सहज होने का हुनर भी। कब से कब तक, तब से अब तक, तब तक जब तक मन हमारा सहचर होने के भाव को स्वभाव में बहने दे। जैसा है जंगल वैसा ही रहने दे, ना रोकें प्रवाह को, जल को मस्त बहने दे, जल को मस्त बहने दे। वन के जीवों को मन भर इतराने तो दो, वन के जीवों को मन भर इतराने तो दो। अपने हो फुदकने दो, फुदकती चिड़ियों को उड़ना चाहे तो उड़ जाने दो, उड़ जाने दो। लचकने दो टहनियां, महकने दो फूल को, लचकने दो टहनियां, महकने दो फूल को। दर्पो ना पानी, बहकने दो, लहकने दो, उड़ते हुए धूल को, उड़ते हुए धूल को। मन में माटी के प्रति नेह को धीरे धीरे आने दो, मन में माटी के प्रति नेह को धीरे धीरे आने दो। अपनी लय में प्रकृति को गाने दो, अपनी लय में प्रकृति को गाने दो। फिर संकट के कंटक चुभेगा नहीं, फिर संकट के कंटक चुभेगा नहीं। आपद स्थितियां बेलगाम होंगी नहीं, बेलगाम होंगी नहीं। जय हिंद, जय भारत। आपने मुझे अवसर दिया, हृदय से साधुवाद। आपने प्रकृति पर मानवों द्वारा जो अत्याचार किया जा रहा है, वह प्रकृति के हर दृश्य कि किस तरह से चिड़ियों के कलरव होते हैं, किस तरह से झरने झरते हैं, किस तरह से नदियां बहती है, और उनका जो महत्व है, महत्ता है, और वो हमें क्या संदेश देना चाहती है। सबके संदेशों पर आपने लगभग सारी विषयों पर अपनी बात रखी कि प्रकृति के खिलवाड़ से आज किन विपदाओं से हम गुजर रहे हैं, उस पर आपने बात रखा। और साथ ही साथ आपने अपने कविता के माध्यम से यह निवेदन भी किया कि हमें प्रकृति के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। प्रकृति जिस तरह से चलते आ रही है, उस तरह से प्रकृति पर हमें बिना कोई अंकुश लगाए उन्हें उनके अनुसार से चलने देना चाहिए। इस तरह से आपने संदेश में रचनाएं पढ़ा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और आज हमारे कविता चौराहे पर समूह के लाइव कवि सम्मेलन का जो व्हाट्सएप समूह के सदस्यों के द्वारा प्रस्तुत किया गया, इसका आज अंतिम दिवस रहा। तो आइए मैं एक बार शुभकामना और मार्गदर्शन हेतु पुनः कविता चौराहे पर साहित्यिक मंच के संपादक और संस्थापक आदरणीय राकेश गुप्त निर्मल जी, आपको मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आए। लॉकडाउन के अवसर पर 23 मई से 28 जून
2020 तक चले लाइव कवि सम्मेलन के संचालक की महती भूमिका निभाने वाले अनुज पंडित खेमेश्वरपुरी गोस्वामी की जितनी प्रशंसा की जाए कम है। युवा हस्ताक्षर चंद्रेश चंद्राकर भी इस आयोजन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। आप दोनों में मुंगेली साहित्य आकाश को प्रकाशित करने की असीम संभावनाएं हैं। मेरी शुभकामनाएं आप दोनों को। आप यूं ही निरंतर साहित्य पथ पर अग्रसर रहें। और मित्रों, किसी भी कवि सम्मेलन में कवियों का होना आवश्यक होता है। हमारे इस लाइव कवि सम्मेलन के आयोजन में आमंत्रित सभी कवियों ने अपना उल्लेखनीय योगदान दिया है। उसके लिए कविता चौराहे पर साहित्य मंच मुंगेली उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती है। उन सब को बहुत बहुत धन्यवाद। तथा दिसंबर में मंच के स्थापना दिवस के अवसर पर उन सभी कवियों एवं कवियत्रियों को सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया जाना प्रस्तावित है। एक बार पुनः आप सभी को हृदय से आभार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इसी तरह अग्रसर रहें। माँ शारदे आप सभी पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सबसे विदा लेना चाहूँगा। आज के जो आमंत्रित कवि थे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार कि आपने लॉकडाउन के समय में भी इतने अच्छे से अपने बहुमूल्य समयों में से समय निकाल करके हमारे बीच उपस्थित हुए व अपने काव्य पाठ, अपनी रचनाओं से हमें जोड़ा। आप सबका बहुत बहुत आभार। दर्शकों, आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं। बहुत जल्द नए आयोजन, नए रंगों के संग हम आप सबके बीच पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।